मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ, हाँ, काजल बहू। हाँ, अरे मम्मी जी, आज आप अपने रूम से बाहर क्यों नहीं निकले हो? सुबह से यहीं पर बैठे हुए हो अपने रूम में। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? आज आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मम्मी जी, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए मम्मी जी, आप ऐसे मत बैठिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी जी। अरे बेटा क्या बताऊं। अरे बेटा, आज जैसे ही मैं सोकर उठी सुबह, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छूट गया, वो नीचे गिर गया। बेटा मेरा मोबाइल टूट गया है। अरे मम्मी जी, बस इतनी सी बात, मोबाइल ही टूटा है ना मम्मी जी। मम्मी जी आप अपना फोन मुझे दे दीजिए, मैं रिपेयर करा देती हूँ। अरे बेटा, तुझे मजाक सूझ रही है? तुझे नहीं पता फोन कितने दिन में ठीक होकर आएगा, तब तक मैं अपनी बेटी से बात कैसे करूंगी? ओहो मम्मी जी, तो ये बात है। अच्छा मम्मी जी, आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपका फोन टूट गया है और वो कितने दिन में रिपेयर होकर आएगा, बल्कि आपको दुख इस बात का है कि आप दीदी से बात कैसे कर पाएंगी। बहू, मेरा मोबाइल टूट गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? एक माँ का दर्द क्या होता है तुझे अभी महसूस नहीं होगा। जब मेरी उम्र पर आएगी ना और अपनी बेटी की शादी करेगी, तब पता चलेगा कि माँ का दुख क्या होता है। अरे कितना दुख होता है जब माँ का अपनी ही बेटी से बात ना हो। अरे मम्मी जी, मैंने आपसे ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? मैंने तो बस आपसे इतना ही बोला है कि अगर आपका फोन टूट गया है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं रिपेयर करा दूंगी। और अगर तब तक आपको किसी से बात करनी है, दीदी से बात करनी है, तो आप मेरा फोन ले लीजिए। मम्मी जी आप अपना फोन मुझे दे दीजिए, मैं रिपेयर के लिए भिजवा देती हूँ। अरे दीदी का फोन। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। और दीदी कैसे हो? आज कैसे सुबह सुबह अपनी भाभी की याद आ गई आपको? कोई मौका नहीं छोड़ती हो वैसे ताने मारने का। अरे नहीं दीदी, मजाक कर रही थी, बताइए। अरे कुछ नहीं, आज सुबह से मम्मी का फोन ट्राई कर रही हूँ, मम्मी का फोन नहीं लग रहा है। ना तो उनका फोन लग रहा है ना उन्होंने फोन किया है। अरे दीदी, मम्मी जी का फोन आज सुबह सुबह उनके हाथ से गिर गया था और टूट गया। मैं आज ही उसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा देती हूँ। आप एक काम कीजिए, आज मेरे ही फोन से बात कर लीजिए। हाँ ठीक है भाभी, करा दीजिए। लीजिए मम्मी जी, बात कर लीजिए, दीदी का फोन है। हेलो पूजा, कैसी है बेटा तू? हाँ मम्मी, क्या बताऊँ मैं कैसी हूँ। ऐसे घर में जो शादी कर दी है तुमने। इन लोगों को मम्मी बिल्कुल भी अकल नहीं है, रहने की, खाने की, पहनने की। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया वहां पर? मुझे बता बेटा, तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान कर रहे हैं क्या? अरे बहू, तू क्या यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही है? जा जा अपना काम कर। अरे मम्मी जी, मुझे क्या पड़ी है जो मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी? चली जाती हूँ मैं तो। मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला, चाहे जो मर्जी करो। नखरे तो देखो बुढ़िया के, मेरा ही फोन है। करो जो करना है। हाँ बेटी, अब बता तू मुझे, क्या बात है? अरे मम्मी मैं क्या बताऊं तुम्हें, सारा दिन मुझे परेशान करके रखते हैं। कभी बोलते हैं ये बना दे, कभी बोलते हैं वो बना दे। मम्मी, मेरा सारा दिन किचन में निकल जाता है और यहाँ तो सबके नखरे भी अलग अलग हैं। मम्मी मुझे सच में इन लोगों ने ना परेशान कर दिया है, इतना सारा काम करवाते हैं, बस पूछो मत मम्मी। अच्छा बेटा, आज ना मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जैसा मैं कहूंगी ना वैसा करना। हाँ मम्मी बताओ, मुझे क्या करना है मम्मी मुझे? सुन बेटा, आज जब शाम को दामाद जी घर आए ना, तो बोल देना उनसे, बोल देना कि मुझसे इतना काम नहीं होता है और मुझे घर का बंटवारा चाहिए। अरे मम्मी, आपको लगता है कि ये मेरी बात मानेंगे? मम्मी आपको नहीं पता, आपके दामाद ना अपनी माँ की चमचे हैं, चमचे। श्रवण कुमार पैदा हो रखे हैं मम्मी इस कलयुग में। अरे बेटा सुन मेरी बात, आज के टाइम में ना सब बेटे श्रवण कुमार ही होते हैं अपनी माँ के लिए, लेकिन जब उनके पैरों में ना बीवी के नाम की बेड़ियां पड़ जाती हैं ना, तो फिर सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। अरे मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहती हो मम्मी। मम्मी अगर मैं इनसे बोलती भी हूँ कि घर का बंटवारा कर लो, तो मम्मी ये मुझसे वजह भी तो पूछेंगे ना। हाँ हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, बोल देना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, हर बात पर रोक टोक करती है, तुम्हें परेशान कर रखा है। अरे मम्मी, आपको लगता है वो मेरी बात मानेंगे? अरे मम्मी आपको नहीं पता, इनका स्वभाव ही अलग है। अरे बेटा सुन मेरी बात,
चाहे कोई कैसे ही स्वभाव का क्यों ना हो, जिसे अपना घर बसाना होता है ना, वो अपनी बीवी की ही बात मानता है। और सुन मेरी बात, दो चार झूठी सच्ची बातें मिला देना और थोड़ा सा ड्रामा कर लेना और दो एक आंसू निकाल देना, बस हो गया काम। फिर देख बेटा दामाद जी कैसे पिघलते हैं। बस बेटा यही काम करना है तुझे। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो वैसे तो। चलो मम्मी आज मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ बेटा बस मेरी बात मानती जा और सुख पाएगी तो फिर एक दिन। और सुन बेटा, बाद में ये भी बोल देना या तो घर का बंटवारा करो वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। देख बेटा, अगर तुझे अपने ससुराल में सुखी होना है ना और अपने रोज रोज के ये लड़ाई झगड़े के कामों से बचना है ना, तो बेटा तुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, मेरी बात माननी ही पड़ेगी बेटा। नहीं तो बेटा ये तेरी जो सास है ना, ये मैंने पहली बार देखा था जब ही समझ गई थी, ये बहुत चालाक है, तुझसे इतना काम करवाएगी, इतनी कमर तोड़ देगी। और ऊपर से तू है ही इतनी सीधी भोली, कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी भोली भाली सी बच्ची के नसीब में कहाँ से ये चांडालनी सास आ गई। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे बेटा वैसे तो हम दोनों माँ बेटियों की किस्मत मिलती जुलती है। वहाँ तुझे तेरी सास अच्छी नहीं मिली और यहाँ मुझे बहू। हे भगवान मैं क्या बताऊं। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखा था ना अभी आपने भाभी कैसे मुझे सुबह सुबह ताना मार रही थी। हाँ बेटा सही कह रही है। और चल फोन रखती हूँ मैं, ये उसी का फोन है, छिपकली ने कान लगा रखे होंगे कहीं। हे भगवान पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे थे जो मुझे ऐसी बहू मिली है और मेरी बेटी को इतनी बेकार सास। हाँ मम्मी सही कह रहे हो आप, भाभी ना यहीं कहीं दीवार पे कान लगा के खड़ी होंगी। और मम्मी मैं आज जैसा आपने कहा है ना वैसा ही करती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। मम्मी ने बिल्कुल एक नंबर की सलाह दी है, अब तो जैसा मम्मी ने कहा है ना वैसा ही करूंगी। अरे पूजा बहू, अरे बेटा क्या बात है, आज ऐसे ही खड़ी रहोगी, खाना वाना नहीं बनाना क्या? भूख लग रही है सबको। ऐसा है माँ जी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो सारा दिन आप मुझे काम बताते रहते हो। दो चार काम ना आप खुद भी कर लिया करो, इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो अभी आप। अरे बेटा मैंने तो तुझसे कुछ ऐसा कहा भी नहीं है जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है। माँ जी आप एक बात बताइए कि आप मुझे चैन से जीने दोगे कि नहीं? पूजा, पूजा ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? अरे आप कब आए? देखिए ना, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना माँ जी मुझसे सारा दिन काम कराती रहती हैं, मुझसे झगड़ा करती रहती हैं। पूजा ये रोने का नाटक मत करो, मैं जानता हूँ तुमने माँ से कैसे बात की। माँ ने बस तुमसे एक कप चाय बनाने के लिए बोला था। नहीं जी आपको कुछ नहीं पता, आपके जाने के बाद माँ जी मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं, मेरे साथ नौकरों की जैसा व्यवहार करती हैं। ये तो बस आपके सामने भोली बन रही है। नहीं नहीं बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बहू तो जब इसके मन में होता है जब ही काम करती है बेटा, मैंने तो कभी इससे नहीं कहा और ये मेरी मानती ही नहीं है। पता नहीं बेटा आखिर बहू के मन में है क्या। देखिए माँ जी आप जानना चाहती है ना मेरे मन में क्या है, तो आप साफ साफ सुन लीजिए कि मुझे घर का बंटवारा चाहिए। मैं आप सबसे तंग आ गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, ना कि कोई काम वाली। नेहा मेरी माँ से ऐसे बात करने के लिए कोई जरूरत नहीं है और आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। क्यों जी आप बस हमेशा मेरा ही मुंह क्यों बंद कर देते हैं? अपनी माँ से तो तुम कुछ नहीं कहते हो। नेहा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा था, मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की समझा था। मैंने सोचा था तुम मेरी माँ की सेवा करोगी। तुम अपनी माँ की भी तो सेवा करती थी, अपने घर पर भी तो काम करती थी, तो क्या तुम वहां पर नौकर थी? देखिए जी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो इस घर का बंटवारा करना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं अब इस घर में इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अच्छा क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल यही मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा फिर ठीक है, एक काम करो तुम अभी जाओ और जाकर अपना सारा सामान पैक कर लो। हाँ मैं अभी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि फिर हम जाएंगे कहाँ? हम नहीं सिर्फ तुम, और वो भी अपने मायके। मायके? और वो भी मुझे अकेले? क्योंकि पूजा तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं रहना है ना, लेकिन ये लोग मेरे हैं, ये मेरी माँ है। जब तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती हो तो मैं अपनी माँ को और अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें बंटवारा चाहिए ना, तो बंटवारा तो मेरा और तुम्हारा भी होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो तो मैं अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता हूँ?
पूजा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। पक्का ये तुम्हारी माँ का दिमाग है। अरे बेटा बस कर बेटा, बाहर आवाज जाएगी। बस रहने भी दे बेटा। बेटा बहू बहू जो चाहती है बस वैसा कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। माँ, आप अपने रूम में जाइए प्लीज, अपने रूम में जाके आराम कीजिए। लेकिन बेटा ये घर की इज्जत का सवाल है। माँ, मैंने बोला है ना आपसे कि मैं आपसे आपके पास थोड़ी देर में आता हूँ, तो माँ जाइए आप अपने रूम में और आराम कीजिए। अगर आपको अपने बेटे के साथ रहना है ना माँ, तो जाइए आप अपने रूम में आराम कीजिए, मैं आपके पास ही आता हूँ। और तुम पूजा, यहाँ पर खड़ी होके मेरा मुंह मत देखो। तुम अभी सामान पैक करो और मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ। नहीं नहीं जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं क्यों अपनी माँ की बातों में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा रहूंगी। मैं आइंदा कभी माँ जी से बदतमीजी नहीं करूंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही रहूंगी।